दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में तीखी बहस हो गई। वे दोनों ब्रह्मांड में सबसे महान देवता होने का दावा करते थे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैंने पृथ्वी पर सब कुछ बनाया है, इस प्रकार मैं सबसे शक्तिशाली भगवान हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, लेकिन मैं आपकी सभी रचनाओं का संरक्षक हूँ, इस प्रकार मैं सबसे महान हूँ। जैसे ही वे बहस करते रहे, उनके बीच पृथ्वी से एक ज्वलंत लिंग प्रकट हुआ। वह और भी ऊपर तक फैला, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों ने इसे देखा, इसकी उत्पत्ति और अंत का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने खुद इसका पता लगाने का फैसला किया और इस बात पर दांव लगाया कि इस रहस्य को सुलझाने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा। भगवान विष्णु एक जंगली वराह में बदल गए और लिंगम की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए पृथ्वी में खुदाई शुरू कर दी। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं को हंस में बदल लिया और उसका अंत खोजने के लिए उड़ गए। भगवान विष्णु पृथ्वी की खुदाई करते रहे, लेकिन लिंगम की उत्पत्ति का पता लगाने में असमर्थ रहे। उसने हार मान ली और पराजित होकर पृथ्वी से बाहर आ गया। भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़े, लेकिन लिंग का ऊपरी सिरा ढूंढने में असफल रहे। रास्ते में उसे एक केतकी का फूल दिखाई दिया और वह उसे अपनी चोंच में उठाकर वापस धरती पर ले आया। वह भगवान विष्णु से मिले और उन्हें फूल दिखाया और दावा किया कि उन्होंने इसे लिंगम के शीर्ष पर देखा है। अचानक आकाश गरज के साथ गूंज उठा और भगवान शिव लिंगम से बाहर आए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। पाप के कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे त्योहार नहीं मनाएगा या तुम्हारे मंदिर नहीं बनाऊंगा। उन्होंने अपनी पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग बंद कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर रुख किया और कहा, आप ईमानदार और विनम्र रहे हैं। इस प्रकार आपकी पूजा की जाएगी, आपके सम्मान में त्योहार मनाए जाएंगे और पृथ्वी पर आपके लिए मंदिर बनाए जाएंगे। भगवान ब्रह्मा अपने कृत्य पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने क्षमा मांगी। वह और भगवान विष्णु भगवान शिव के सामने झुक गए, हार मान ली और भगवान शिव को ब्रह्मांड में सबसे महान देवता के रूप में स्वीकार कर लिया।